प्रहलाद जी भी महाभागवत हैं। और प्रहलाद जी के स्मरण में तो मैं केवल इतनी सी बात ही कहूँगा कि जब चीर फाड़ दिया नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, तो भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अब भगवान को क्यों इतना क्रोध आ रहा था? कहते हैं कि प्रभु ने उसका पेट चीरा, अपने नखों से विदीर्ण कर डाला उसको, उसकी एक एक आंतड़ी निकाल कर बाहर कर दी, और फिर भी प्रभु का कोप शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी, शंकर जी सब विचार करें, भाई इतना क्रोध प्रभु को आ क्यों रहा है, और प्रभु को क्रोध क्यों आ रहा था? प्रभु को क्रोध इसलिए आ रहा था कि इसने मेरे भक्त को कितना कष्ट दिया, इसने इस 5 वर्ष के नन्हे से बालक को कितनी पीड़ा दी। प्रभु का कोप शांत नहीं हो रहा। सारी सृष्टि, ये सारा अस्तित्व प्रभु की क्रोध अग्नि में जलने लगा, प्रकृति असंतुलित होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कुछ करो, ये तो सारे अस्तित्व को नष्ट कर देगी प्रभु की क्रोधाग्नि, कौन जाए? ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो ये साहस नहीं कर सकते, प्रभु के सामने जाने का साहस नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कह दिया कि भाई मैं निकट नहीं जाऊंगी, मैं इस समय प्रभु के सन्मुख नहीं जा सकती, कौन जाए? तो प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए, प्रभु के नाम का मधुर मधुर कीर्तन करते हुए वही 5 वर्ष के नन्हे से बालक प्रहलाद जी प्रभु के सन्मुख गए। और कहते हैं जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, प्रभु के नेत्रों से प्रेम के, करुणा के अश्रु टपक पड़े। छोड़ा उस हिरण्यकश्यप को और प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बैठाया, और श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे अपनी जिह्वा से। जो प्रभु के हृदय में वो जो वात्सल्य था प्रहलाद जी के प्रति, प्रहलाद जी की भक्ति के प्रति, प्रभु जी ने उड़ेल दिया प्रहलाद जी पर। और फिर प्रभु कहते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। मुझे प्रहलाद जी के चरित्र का ये सबसे मधुर भाव प्रतीत होता है। इस यद्यपि उनका चरित्र दिव्य है, वो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, महाभागवत हैं, पर नृसिंह भगवान ने कहा कि कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आपकी गोद में बैठा हूं, अब और क्या मांगू? मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप मुझे दुलार रहे हैं, अब इसके बाद भी कुछ मांगना शेष रह जाता है, अब कुछ और मांगू? तो प्रभु ने कहा कि हम देना चाहते हैं, हमें देकर संतोष होगा, हमारे मन के सुख के लिए आप हमसे कुछ मांगिए। और प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि प्रभु पहली बात तो मैं आपकी गोद में बैठा हूं, अब आपको प्राप्त कर लेने के बाद फिर आप मांगने को कहें तो बहुत विचार करना पड़ता है कि अब क्या मांगा जाए, अब आपसे और क्या मांगे। पर फिर भी आपके सुख के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए यदि आप देना चाहते हैं तो फिर मुझे इतना दीजिए प्रभु कि मैं जीव हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं भूल सकता हूँ, मैं भटक सकता हूँ, आपके श्री चरणों की भक्ति के अतिरिक्त अनंत अनंत काल तक मेरे मन में कभी किसी कामना का उदय ना हो, ये वर मुझे प्रदान करिए। बार बार वर मांगी हूँ, हर्ष देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। हे प्रभु ये दीजिए मुझे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहते हैं तो फिर दीजिए कि अनंत काल तक आपके अतिरिक्त मेरे मन में कोई कामना उदय ना हो। क्यों? क्योंकि जीव को आपसे बिलग कराने वाला अगर कोई है तो केवल काम है, मन की कामना है।